आकाश, ध्रुव, सुमित और आहान भी वहां खड़े थे। आस्था के ये कहते ही कि हमें यहाँ मत उतारिए प्लीज, वो चारों भी हैरान हो गए। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, हो सकता है बहू का मन हो कि तुम उसे गोद में लेकर पूरे मंदिर के दर्शन कराओ, तो थोड़ी देर और गोद में उठा लो। वैसे भी इतनी स्टील की बॉडी बनाई है, इसका क्या फायदा अगर तुम अपनी नाजुक सी की बीवी का वजन तक नहीं उठा सकते। दादाजी के ये कहते ही अरमान हैरान परेशान हो गया। उसकी नजरें चारों पर पड़ी, जो आंखों ही आंखों में इशारे से बात कर रहे थे। उन्हें देखकर अरमान को और गुस्सा आ गया और वो सबको घूरने लगा। चारों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और अरमान की जलती नजरें उन पर हैं, इसीलिए वो फटाफट इधर उधर मंदिर की ओर देखने लगे। आहान ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे वाह आस्था भाभी, मंदिर तो बहुत खूबसूरत है। आस्था मुस्कुरा दी। तभी कुछ श्रद्धालु जो दर्शन के लिए आए थे वहां घूमते हुए आए। उन्होंने आस्था को देखा और उसे देखते ही रह गए, क्योंकि वो बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आस्था इंडियन ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी एक फॉरेनर विनम्रता से आगे आकर बोला, एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू? एक्चुअली यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट वांट टू कैप्चर योर ब्यूटी इन माय कैमरा। फॉरेनर के ये कहते ही अरमान जलती नजरों से उसकी ओर देखने लगा। अरमान की किसी भी चीज पर कोई नजर नहीं डाल सकता था, और यहाँ ये फॉरेनर उसकी बीवी को अपने फोन में कैद करने की बात कह रहा था। फॉरेनर की बात सुनकर आस्था शर्मा गई। भले ही उसे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। आस्था ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी और उसके गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे। फिर भी उसने अपनी काबिलियत से अच्छी खासी इंग्लिश सीखी थी। वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन समझ लेती थी। दादाजी ने अरमान की आंखों में गुस्सा देख लिया और जल्दी से फॉरेनर से शालीनता से बोले, एक्सक्यूज मी, शी इज अ डॉटर इन लॉ and we don't want her to take any pictures with anyone. I hope you won't mind and will understand. दादाजी के शांत और प्यार भरे शब्दों को सुनकर फॉरेनर ने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, Yes, yes, sir. I'm so sorry, very sorry. I was just looking at the girl. She is very pretty, so I couldn't stop myself from talking to her. I hope you don't mind. ये कहकर फॉरेनर अपने साथियों के पास चला गया। अरमान उसे तब तक घूरता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अरमान को इस तरह घूरते देख आहान मजाक में बोला, यार ऐसा लगता है कि अरमान भाई उस बेचारे फॉरेनर का अपनी आंखों से ही खून कर देंगे। ध्रुव ने डरते हुए तिरछी नजरों से अरमान की ओर देखकर आहान से कहा, अगर तू इस वक्त चुप नहीं हुआ और तेरी बात अरमान ने सुन ली तो तेरा क्या होगा? उस फॉरेनर की चिंता छोड़। ये कहकर वो ध्रुव को छेड़ने लगा। तभी दादाजी ने उत्साह से कहा, अब तुम सब लोगों को इनविटेशन देना पड़ेगा कि फटाफट से मंदिर के अंदर चलो। आस्था मायूसी से एक तरफ खड़ी हो गई थी। अब वो चारों और साथ में दादाजी, जो मंदिर में दर्शन के लिए आगे जा रहे थे, अचानक रुक गए। आस्था को इस तरह आगे ना बढ़ते देख दादाजी हैरान हो गए। दादाजी आस्था के पास आए, उसके सिर पर हाथ रखकर स्नेह से बोले, क्या बात है बेटी, तुम तो मंदिर आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और मंदिर देखते ही तुम्हारी आंखों में खुशी की चमक हमने खुद महसूस की थी। तो फिर अब मंदिर के अंदर आने के बाद तुम इस तरह उदास क्यों हो? तभी आस्था ने एक नजर अरमान की ओर देखा और उसके बाद बारी बारी से उन चारों को देखा जो आस्था की ओर कंफ्यूजन से देख रहे थे। आस्था हिचकिचाते हुए बोली, वो दादाजी, हमने कुछ मन्नत मांगी थी। हमें मंदिर में कान्हा जी को 102 नारियल चढ़ाने हैं और साथ ही साथ मंदिर की परिक्रमा भी करनी है। दादाजी ने स्नेह से पूछा, तो फिर बेटी इसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है? तुमने जो बोला है वो करो, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आस्था ने बड़े ही मासूम तरीके से कहा, ओ दादाजी,
मंदिर में नारियल चढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब जैसे ही आस्था ने मासूम तरीके से ये कहा, अरमान उसे बड़ी ही हैरानी से देखता रहा, क्योंकि आस्था की शक्ल देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि ये लड़की कितनी बड़ी एक्ट्रेस है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।